दोस्तों, आज मैं आपको जिस सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप यकीन मानिए जब आप इस सच्ची घटना की कहानी सुनेंगे तो ये कहानी कई दिनों तक आपके दिमाग में घूमने वाली है। और दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे 10 रुपए के नोट ने इस डबल मर्डर कांड की गुत्थी को सुलझा दिया और हमें बता दिया कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। तो आप इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज सोनी और आप देख रहे हैं अनोखी वारदात की एक नई कहानी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सच्ची घटना को पूरा देखकर कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के पालम बिहार इलाके से। दिल्ली के पालम बिहार इलाके में एयरफोर्स के एक अकाउंटेंट अफसर रघुवीर सिंह अपनी पत्नी और 27 साल के बेटे के साथ बड़े खुशी से रहते थे और इनका परिवार बड़ा ही खुशहाल था। लेकिन दोस्तों, रघुवीर सिंह को नहीं पता था कि उनकी ये खुशियां मातम में बदलने वाली है। उनके साथ आगे इतना भयानक होने वाला है। दरअसल एक शाम लगभग 7 बजे के आसपास रघुवीर सिंह रोज की तरह अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर लौटते हैं और वो जैसे ही अपने घर के पास पहुंचे तो उन्हें सामने अपने घर का दरवाजा खुला हुआ दिखाई दिया और गेट पूरी तरह से खुला पड़ा था और आसपास कोई भी नहीं था। तो रघुवीर सिंह को थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि रोजाना घर आकर उन्हें बाहर खड़े होकर दरवाजे की घंटी बजानी पड़ती थी, जिसके बाद उनकी पत्नी या बेटा दरवाजा खोलते थे। लेकिन उस दिन घर का दरवाजा खुला हुआ था तो उन्हें लगा शायद दरवाजा किसी ने खुला छोड़ दिया होगा। इसके बाद वो सीधे घर के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही रघुवीर सिंह घर में प्रवेश करते हैं तो वो सामने देखते हैं कि घर का सामान बुरी तरह से बिखरा पड़ा था। तो वो सीधा भागकर अपने कमरे में जाते हैं और जैसे ही कमरे के अंदर जाते हैं तो सामने का मंजर देखकर रघुवीर सिंह की रूह कांप जाती है। वो सामने देखते हैं कि उनकी 55 साल की पत्नी की लाश पड़ी थी जो खून से लथपथ थी और ये देखकर रघुवीर सिंह सिहर जाते हैं और जोर से अपने बेटे को आवाज लगाते हुए उसके कमरे की तरफ भागते हैं। और जैसे ही वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो उनके सामने वैसा ही मंजर था। उनके 27 साल के जवान बेटे की खून से लथपथ लाश उनके सामने पड़ी थी और ये देखकर रघुवीर सिंह की चीख निकल जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। और तभी उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी भी भाग कर आ जाते हैं और सामने का मंजर देखकर वो भी घबरा जाते हैं कि एयरफोर्स अकाउंटेंट रघुवीर सिंह की पत्नी और बेटे का किसी ने कत्ल कर दिया। तो तुरंत ही पड़ोस का एक शख्स पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस कुछ ही देर में वहां पहुंच जाती है। अब उस घर के आसपास काफी भीड़ हो चुकी थी तो पुलिस तुरंत उन मां बेटों की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन दोस्तों, लोगों के दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ऐसा किसी ने क्यों किया होगा। तो पुलिस तुरंत ही जांच में जुट जाती है। और दोस्तों, जब पुलिस जांच कर रही थी तो पुलिस देखती है कि घर का सामान बिखरा पड़ा था और घर की अलमारी और कमरों में भी सामान को उथल पुथल किया गया था, जिस कारण पुलिस को लगता है कि मामला लूटपाट का हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब सच्चाई सबके सामने आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है। और जब आपको इस सच्चाई का पता चलेगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद ये खबर तमाम रिश्तेदारों तक पहुंचती है और सभी आते हैं और मां बेटे का बड़े ही नम आंखों से अंतिम संस्कार किया जाता है। और इधर पुलिस की जांच पड़ताल जारी थी और तभी पुलिस के सामने एक बड़ी ही अजीब चीज आती है कि उस घर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे थे लेकिन उन कैमरों की रिकॉर्डिंग डीवीआर गायब थी। यानी कि किसी ने उस कैमरे की डीवीआर को जिसमें रिकॉर्डिंग होती है उसे गायब कर दिया था। और ये बात पुलिस के खटक जाती है क्योंकि उनके दिमाग में एक बात चल रही थी कि जो भी यहाँ आया था उसे सब पता था कि घर में कैमरे लगे हुए हैं और उसकी रिकॉर्डिंग कहाँ हो रही है। और इसके बाद पुलिस जांच की गहराई में जाती है और रघुवीर सिंह का रिकॉर्ड खंगालती है कि कहीं रघुवीर सिंह की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं। लेकिन पुलिस के सामने ऐसा कोई नाम नहीं आता है क्योंकि रघुवीर सिंह एक सीधे साधे परिवार से थे जिनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इसके बाद पुलिस रघुवीर सिंह के 27 साल के बेटे का रिकॉर्ड चेक करती है तो पता चलता है कि रघुवीर सिंह का बेटा कोई प्राइवेट जॉब करता था, लेकिन 2020 लॉकडाउन में उसकी जॉब चली जाती है और वह तब से बेरोजगार था और घर पर ही अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। लेकिन रघुवीर सिंह के बेटे की भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। तो दोस्तों, अब पुलिस के सामने एक ऐसा डबल मर्डर केस था जिसका न तो कोई सबूत था और न ही किसी पे शक और ना ही कोई सीसीटीवी फुटेज। और इसके बाद समय बीतता है और पुलिस बीच बीच में इनके घर आती है, रिश्तेदारों पड़ोसियों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन दोस्तों, तभी रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई का बेटा अभिषेक हिम्मत करता है
और पुलिस के दबाव बनाता है कि आप सही से इस केस की जांच नहीं कर रहे। क्योंकि दोस्तों अभिषेक रघुवीर सिंह की बहन का बेटा था, जिसकी रघुवीर सिंह के बेटे से खूब बनती थी, जो पिछले कुछ दिनों से इस दुख की घड़ी में रघुवीर सिंह का साथ दे रहा था और हर वक्त इनके साथ ही था। और इसके बाद पुलिस को भी लगा कि इस केस की नई सिरे से जांच करनी चाहिए और अब पुलिस ने घर के दूर तक लगे कैमरों की फुटेज संभालनी शुरू कर दी। और तभी दोस्तों पुलिस को एक खबर मिलती है। उसी मोहल्ले में रह रहे घर के मालिक ने पुलिस को एक 4 सेकंड की सीसीटीवी वीडियो दिखाई, जिसमें एक शख्स मुंह पर गमछा बांधे और हाथ में डीवीआर जैसी कोई चीज लेकर जा रहा था। तो पुलिस को शक होता है कि हो सकता है यही कातिल हो, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे में उस व्यक्ति का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जिस कारण पुलिस उसकी पहचान नहीं कर सकी। लेकिन दोस्तों पुलिस ने एक बात पर गौर की, ये शख्स पैदल ही जा रहा था, इसके पास कोई वाहन नहीं था। तो पुलिस सोचती है कि हो ना हो इसने किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया है और ये किसी ऑटो, टैक्सी, बस या किसी बैटरी रिक्शा से आया है। तो पुलिस अपनी पूरी ताकत के साथ जुट जाती है उस कातिल की तलाश में, जिसने पता नहीं किस वजह से 2 मासूमों की जान ले ली। अब पुलिस वहां आसपास के सभी रिक्शा और ऑटो वालों से पूछताछ करती है और वो वीडियो क्लिप दिखाती है, लेकिन कोई भी उस शख्स को नहीं जानता था और ना ही उन्होंने इसे देखा था। लेकिन तभी दोस्तों एक बैटरी रिक्शा वाला सामने आता है, जो कहता है कि मंगलवार को इस हुलिये में अपने चेहरे पर गमछा बांधे एक लड़का उसके रिक्शा में बैठा था। और ये सुनते ही पुलिस को पहली कामयाबी हाथ लगती है। अब आगे वह रिक्शा वाला बताता है कि वह लड़का मुझे याद इसलिए रहा क्योंकि उसके कपड़ों और हाथ पर खून के छींटे पड़े थे और वह घबराया हुआ लग रहा था। लेकिन अब पुलिस को लगा कि इतनी जानकारी से तो उस कातिल तक नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों उस रिक्शा वाले ने वो अजीब बात कही जिसने इस पूरे केस को बदल दिया। उसने कहा कि जब मैंने उसे मेट्रो स्टेशन छोड़ा तो उसने मुझे 30 रुपए दिए, एक 20 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का नोट। लेकिन वह 10 रुपए का नोट इत्तेफाक से फटा हुआ था। तो मैंने उससे कहा कि ये 10 रुपए का नोट नहीं चलेगा, इसे बदल दीजिए। लेकिन उसके पास 500 रुपए का नोट था, तो मैंने वह लेने से मना कर दिया। तो उसने मुझसे पेटीएम नंबर मांगे और कहा कि आपको 10 रुपए पेटीएम कर देता हूँ, और उसने मुझे 10 रुपए पेटीएम कर दिए। और दोस्तों रिक्शे वाले की बात सुनते ही पुलिस वालों की आंखें चमक जाती है और वो तुरंत ही उस रिक्शे वाले का फोन लेते हैं और उसमें से नंबर निकालते हैं जिससे मंगलवार को उस लड़के ने पैसे पेटीएम किए थे। और दोस्तों इसके बाद जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पुलिस वालों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दरअसल वह नंबर था रघुवीर सिंह की पत्नी के भाई के लड़के अभिषेक का, जो मर्डर होने के बाद से रघुवीर सिंह के साथ था, जिसने उन दोनों माँ बेटों का अंतिम संस्कार अपने हाथों से करवाया और वह अस्पताल में भी डेड बॉडी के साथ था। और पुलिस पर बार बार दबाव बना रहा था कि पुलिस सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों नजर के सामने रहते हुए भी अभिषेक पुलिस को चकमा देता रहा। लेकिन आखिर एक फटे हुए 10 रुपए के कारण उसे पेटीएम करना पड़ा, जिसकी वजह से वो पकड़ में आ गया था और इसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों लोगों के मन में अभी भी ये चल रहा था कि आखिर क्यों अभिषेक ने उन मासूम माँ बेटों को बड़ी बेरहमी से मार दिया। तो पुलिस जब अभिषेक से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि अभिषेक ने अपनी बुआ से 50,000 रुपए लिए थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण उसकी जॉब चली गई और उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन एक दिन वह रघुवीर सिंह के घर गया, जहां उसने अपने कजन भाई के साथ खाना खाया और मूवी भी देखी। लेकिन उसकी बुआ ने उसे टोका और 50,000 रुपए के लिए बोला। तो अभिषेक को लगा कि पैसे न होने के बावजूद भी बार बार मुझे टोका जा रहा है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। तो उसने रघुवीर सिंह की पत्नी के साथ झगड़ा कर लिया और दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि अभिषेक ने घर में पड़े कसरत वाले डंबल से दोनों माँ बेटों को मार दिया और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने के साथ उसने घर का सामान उथल पुथल कर दिया, जिससे लगे कि मामला लूटपाट का है। लेकिन दोस्तों अगर उस दिन वो 10 रुपए का नोट वो रिक्शा वाला ले लेता तो शायद वो पेटीएम ट्रांजैक्शन नहीं करता और पुलिस को उसे पकड़ने में बहुत समय लग जाता। लेकिन दोस्तों कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, आखिरकार पकड़ा ही जाता है। और दोस्तों आज अभिषेक जेल में 2 मासूम माँ बेटों को मारने की सजा काट रहा है। तो दोस्तों ये थी इंसानियत और रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली सच्ची घटना, जिससे आप कुछ सीख लेने की कोशिश जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर लिखिएगा और जुड़ जाइए हमारे साथ। मिलता हूँ एक नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।